चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से इंडिकेट किया जाता है। क्या बोल रहा है? मेजर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया या सरफेस। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है हमारा, तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा, ये इस एरिया को जो पास करता है, ये एरिया को पास किया मान लेते हैं एरिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब उस एरिया से पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एरिया से पास ही नहीं करे तो नहीं होगा, है ना। उसका केसेस भी आएगा लेकिन बाद में देखेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे हमारा ये हाथ है ना, मान लो इधर से जो कोई लाइट है या कुछ भी है, इधर से आया या इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इसको पास होकर इधर की तरफ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे वाईफाई उधर लगा हुआ है उस रूम में, है ना, इंटरनली है, उधर से वो एरिया को क्रॉस करके, मतलब ये जो सरफेस है उसको क्रॉस करके इधर भी वाईफाई का ये आता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा फार्मूला होता है E.A, वेक्टर फॉर्म में आता है। अगर इसको हम स्केलर में काउंट करें तो EA cos थीटा, EA cos थीटा, दोनों फार्मूला ध्यान में रखना है। EA cos थीटा। अगर इसका हम यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो पहले नोट कर लेते हैं। ध्यान देते हैं, अभी हमने एक एरिया लिया था, अब ध्यान देते हैं, ये मान लिए हैं कि ये एरिया है हमारा, ये वाला। अगर इस एरिया पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा सेम ही लाइन में बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा सेम ही लाइन में बनता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा। मतलब cos हमारा कितना है? 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA हो जाएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना। लेकिन जैसे हम मान लेते हैं कुछ एरिया ऐसा ले लेते हैं, और इस पर जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर बन जाए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो परपेंडिकुलर बन जाए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ थे हमारा, ध्यान से देखते हैं, मान लेते हैं ये इसको एरिया को इधर से इधर क्रॉस नहीं कर रहा है, ये सीधा इसी के साथ चला जा रहा है, परपेंडिकुलर टाइप का, है ना। ये इसको इंटरनली वो क्रॉस ना करके वो सीधा इसी के साथ चला जाए। मतलब एंगल हमारा जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा फार्मूला, या cos 90 का जो वैल्यू होता है, कितना होता है? 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। या सीधी सी बात है कि वो क्रॉस नहीं करे, कि कोई भी एरिया को क्रॉस ना करके सीधा वो चला जाए ऐसे, तो उस समय हमारा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। या इसको हम बोल सकते हैं कि मिनिमम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। हम लोग देखा था स्क्वायर है, ये सीधे ऐसे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल बा 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, E का वैल्यू दिया है और A का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E.A पढ़ाई था अभी। E का वैल्यू है AI BJ प्लस CK डॉट
पाई आर स्क्वायर इंटू में आई, तो आई से आई मल्टीप्लाई होगा, जे और के तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा ए पाई आर स्क्वायर, ए पाई आर स्क्वायर, ए पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फ से ट्राई करेगा एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमारा 10I + 3J + 4K। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। एरिया लिया है YZ प्लेन, मतलब हम लोग जानते हैं ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। x पर हम लोग I लेते हैं, y पर j और z पर k लेते हैं। मतलब YZ प्लेन मतलब x एक्सिस होगा, तो x एक्सिस के लिए सेम वाला के साथ मल्टीप्लाई, तो E डॉट a तो 10I + 3J + 4K, और ये हमारा कितना है 10 यूनिट है, तो 10 हमारा किसके 10I के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 10 10 जा 100, गॉस लॉ। देखो क्या बोले हैं उसको समझ पढ़ते हैं एक बार। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब कोई क्लोज्ड लूप है, सरफेस है, मान लेते हैं इस पर हमारा 2 कूलम चार्ज है, प्लस में और मान लेते हैं प्लस में नहीं 3 ले लेते हैं, प्लस में 3 कूलम चार्ज है। अब मान लेते हैं माइनस में Q कूलम चार्ज है, इधर भी हम ले लेते हैं कुछ Q, इधर भी ले लेते हैं, प्लस माइनस जो भी चीज़ हो। तो क्लोज सरफेस में क्लोज इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल पहले इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल का ये सिंबल होता है, उसमें एक सर्कल बना देंगे तो क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सरफेस, इसके सरफेस के लिए क्या मान ले, सरफेस के लिए S मान लेते हैं, S डॉट ds क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी चार्ज का बोला है ना, चार्ज हमारा जो है, चार्ज हमारा Q है, एप्सिलॉन नॉट का होता है, ये हमारा इनक्लोज्ड की बात बोला है। चार्ज हमारा क्या बोला है इनक्लोज्ड, ध्यान देखो चार्ज जो है इनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का होता है। तो यहाँ S के जगह E वर्ड यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा E डॉट ds, इसी को हम लोग पहले पढ़ा होगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA भी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब एरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा ऑल द चार्जेज के लिए होगा, ऑल द चार्जेज, कोई भी चार्ज हो, चाहे सरफेस क्लोज्ड इंटीग्रल में हो या बाहर वाला हो, सभी चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होगा ओनली क्लोज्ड लूप का होगा, क्लोज्ड लूप या इनसाइड भी बोल सकते हैं, और इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द चार्ज जो अंदर चार्ज होगा उसी के लिए सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चाहे क्लोज्ड में हो चाहे बाहर हो, सभी चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये बोला गया था किसके थ्रू, गॉस साहब के थ्रू, है ना, कि E डॉट ds इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होगा Q जो इनक्लोज्ड होगा Q फॉर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट का, यही चीज़ बोला गया है। क्या बोला है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए बोला है, मतलब Q का वैल्यू क्या ले लिया है +1, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू पढ़ाई था हम लोग Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाइव इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज Q, ईच आर प्लेस्ड इनटू द सेल, मान लेते हैं कोई सेल है ना,
इसमें डाइपोल का कंसेप्ट क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट आता है, तो अगर प्लस क्यू होगा तो इधर से माइनस क्यू आया होगा, 5 टाइम्स हम भी लिख देते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट तो 0 हो जाएगा, सीधे सीधे बात है ना। चलो आगे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है हेलो स्फीयर या सेल एंड सॉलिड स्फीयर, मतलब 4 पहले देखने जा रहे हैं कंडक्टिंग के लिए, है ना। ध्यान देते हैं कंडक्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो एक हम सरफेस ले लिया, अगर इसके इनसाइड में भी अगर हम कोई चार्ज डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज सारे के सारे हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब सरफेस पर आ जाएगा, या आउटसाइड बोल सकते हैं। चार्जेज हमारा आ जाता है, चार्जेस क्या हो गया, सब के सब सरफेस से बाहर हो जाता है। तो बाहर होने से क्या हो गया कि इनसाइड द स्फीयर या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें इनसाइड हमारा जो हो जाएगा, इनसाइड लिख देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं रहेगा, सारे के सारे क्या हो जाएगा, कम आउट टू आउटसाइड द सरफेस, है ना। हम लिख देते हैं कम आउट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, वो सरफेस से सीधा बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हम कोई पॉइंट यहाँ मान लेते हैं सेंटर से, ये पॉइंट हम ले लिए हैं P, है ना। तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं कुछ स्मॉल r है, ठीक है, और इसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं। इसका रेडियस को R माना है कैपिटल R, इसका स्मॉल r माना है। तो E आउटसाइड अगर हम बात करें, ये E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड हमारा क्या होता है, KQ बाई स्मॉल r का स्क्वायर, आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो KQ बाई स्मॉल r का स्क्वायर। लेकिन E अगर हम बात करें सरफेस के लिए, ACUR लिख देते हैं ना, फॉर सरफेस। अभी सरफेस पे तो अलग होगा, तो इसके लिए रेडियस क्या है, कैपिटल R है, तो वो कैपिटल R हो जाएगा, KQ बाई कैपिटल R का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। तो नोट कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर, पहला चीज़ ये एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी के बुक में भी नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, नीट या जेईई के सिलेबस में है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहला चीज़ अभी जो देखा था कि अगर हम ध्यान देना है, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए है। कंडक्टिंग में क्या हम करते थे, अगर इनसाइड चार्ज भी हम रखते थे तो क्या होता था, आउटसाइड चला जाता था। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में हमारा इनसाइड में चार्ज होता है, यहाँ पे हमारा चार्ज इनसाइड होता है। अब इनसाइड चार्ज होगा तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारे यहाँ 0 नहीं होगा। जबकि कंडक्टिंग में ऐसा था कि इनसाइड हम लोग चार्ज डालते थे तो वो सरफेस पर आ जाता था, लेकिन इसमें हमारा इनसाइड में चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अब फिर से आउटसाइड के लिए निकालें तो वो फार्मूला वही रहता है, KQ बाई स्मॉल r का स्क्वायर, या इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर हम सरफेस के लिए देखें तो वही रह जाएगा KQ बाई कैपिटल R का स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की अब हम बात कर रहे हैं इनके लिए, तो इसका हो जाता है KQ स्मॉल r बाई कैपिटल R के पावर 3, KQR बाई कैपिटल R के पावर 3 हो जाता है। पहला चीज़ फिर से बोल रहे हैं वही, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है लेकिन सिलेबस में है, नीट जेईई वगैरह का, तो इसके लिए थोड़ा सा ये जान लेते हैं, है ना। तो नोट कर लेते हैं। चलो, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ही लिया है, रेडियस r है, ये r है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था E है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पूछा है, r/2, तो ये r/2 ये होगा कुछ r/2, तो इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 3/2 यहाँ से ले लेते हैं, ये 3/2 होगा, आउटसाइड हो गया। तो इस पर क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E है, तो अब कहाँ पूछा है, r/2 पर क्या है, तो r/2 तो इनसाइड हो गया ना। हे भगवान,